इस सवाल का जवाब 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहले हवाला मतन, दूसरे नंबर पे सियाक़ो सबाक़ और तीसरे नंबर पे तशरीह। अब हम इन तीनों को अलग अलग डिटेल से डिस्कस कर देते हैं। मैं आपको समझा देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो और किसी किस्म की आपके जहन में कोई उलझन हो। सबसे पहले हवाला मतन। मतन का मतलब होता है असल इबारत, और इस लिहाज से हवाला मतन से मुराद ये है कि इबारत किस मजमून से ली गई है, किस सबक से ली गई है, मुसन्नफ़ का नाम क्या है। इसके लिए इम्तिहान में बाकायदा 2 नंबर मुकर्रर होते हैं, 1 नंबर सबक का उन्वान, 1 नंबर मुसन्नफ़ का नाम। तो ये हो गया जी हमारा पहला हवाला मतन की हमने देख लिया कि हवाला मतन किसे कहते हैं। इसमें सबसे पहले हवाला मतन की हेडिंग आप जवाब में देके उसके बाद आगे 2 झैली हेडिंग्स होती हैं। एक हेडिंग होती है सबक का उन्वान और दूसरी होती है मुसन्नफ़ का नाम। ये हमारा हवाले मतन का पहला हिस्सा मुकम्मल हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास है सियाक़ो सबाक़। अब सियाक़ो सबाक़ का अब हम पहले इन दोनों लफ्ज़ों का हम अलग अलग मतलब समझ लेते हैं ताकि इस हवाले से आपके ज़हन में कोई उलझन ना रहे। सियाक़ का मतलब होता है मज़मून का ढंग या तर्ज, और सबाक़ का मतलब होता है रब्त या ताल्लुक़। तो इस लिहाज से सियाक़ो सबाक़ का मतलब ये बना कि जिस इबारत या नसर पारे की तशरीह करनी है उसका असल सबक से क्या ताल्लुक़ है। इसको हम मज़ीद आसान करके यूँ समझेंगे कि तशरीह तलब नसर पारे से पीछे सबक में क्या बात चल रही थी, और सबाक़ का मतलब ये हुआ कि तशरीह तलब नसर पारे के बाद बात कैसे आगे बढ़ेगी। इसको गोया हम इबारत का जो है वो महल्ले वकू भी कह सकते हैं। अब सियाक़ो सबाक़ जो है वो 2 तरह का होता है। आपकी देखें किताब की एक्सरसाइज में सियाक़ो सबाक़ की डेफिनेशन दी गई है कि सियाक़ो सबाक़ 2 तरह का होता है, एक मिसाली और दूसरा अजमाली। वो सियाक़ो सबाक़ मिसाली होता है जो कि इक़्तिबास का मौका महल बताए, यानी इक़्तिबास से पहले और बाद के मकामात का वाज़ेह तौर पे ज़िक्र करे। ऐसा मिसाली सियाक़ो सबाक़ इस वक्त आसानी से लिखा जा सकता है या ऐसे असबाक़ की ज़रूरत होता है जब इक़्तिबास ऐसे सबक में से लिया गया हो जिसमें कहानी का अंसर मौजूद हो। दूसरा अजमाली सियाक़ो सबाक़ जो कि इक़्तिबास से मुतल्लिक़ा सबक के अहम निकात को बिल तरतीब मुख्तसरन बयान कर दे। अजमाली सियाक़ो सबाक़ इन असबाक़ की ज़रूरत बन जाता है जिनमें कहानी का आंसर ना हो, मजमून की तरह वो पूरा सबक। लेकिन यहाँ पे एक ख़ास बात जो है वो आपने याद रखनी है कि जिस भी किस्म का आप सियाक़ो सबाक़ रखें उसकी जो लेंथ है, उसकी जो लंबाई है वो कितनी होनी चाहिए, 8 से 12 सतरों के दरमियान होनी चाहिए। इससे ज़्यादा आपने नहीं लिखना। इससे ज़्यादा अगर आप लिखेंगे तो आपका सियाक़ो सबाक़ बेजा तवालत का शिकार हो जाएगा। यानी नसर पारा जहाँ से भी दिया गया है, सबक के शुरू में से दिया गया है, उसके सबक के दरमियान में से दिया गया, आखिर में से दिया गया है, हर एक चीज़ को आपने जहन में रख के सियाक़ो सबाक़ आखिर में से भी दिया गया है तो उससे ऊपर जितनी बात हो रही है उसको आपने इतना मुख्तसर करके लिखना है कि वो सारी बात मुख्तसरन आपकी 12 लाइनों में आ जाए। उससे ज़्यादा सियाक़ो सबाक़ को लंबा नहीं करना। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट आ जाता है इक़्तिबास की तशरीह, और ये पॉइंट सबसे ज़्यादा अहम है। ये सवाल का सबसे ज़्यादा अहम हिस्सा है क्योंकि इस हिस्से में आपने इबारत को गौर से पढ़कर उसे खोलकर वजाहत के साथ बयान कर देना होता है। अब ये बात ज़हन में रखें कि खुलासे में इबारत को 1/3 कर देना होता है, यानी अगर 3 लाइनें हैं तो उसको 1 लाइन में कर देना है। लेकिन यहाँ पे क्या करना है कि अगर 1 लाइन है तो उसकी तशरीह करके उसको 3 लाइनों में कर देना है, यानी तशरीह आपने 3 गुना कर देनी है। अगर कोई किसी एक लफ्ज़ या एक फ़िक्रे में किसी अहम वाक़े की तरफ इशारा है जिसे कि तलमी कहते हैं, तो आपने उसको खोल के बयान कर देना है। जैसे मिसाल के तौर पे कोहे तूर है तो उसको तशरीह में वज़ाहत करते हुए आप बयान करेंगे तफसील के साथ कि ये वो पहाड़ है जहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहली बार अल्लाह ताला से हम कलाम हुए थे। इसके अलावा भी अपनी बात की वज़ाहत के लिए मौजू के एतबार से कोई आयत, हदीस, शेर या अक़वाल ज़री, जैसे कि जब हमने सबक की पढ़ाई की थी तो साथ साथ मैं आपको कुछ हवाले इसमें शामिल करना बताती गई थी। तशरीह का जब आप आगाज़ करेंगे तो तशरीह के आगाज़ में आपने मुसन्नफ़ के तारुफ़ के वो फ़िक्रे लिखने हैं जो कि मैंने आपको पहले लेक्चर में शायद या दूसरे में मैंने आपको मखसूस करके लिखवाए थे। अब इन सारी हिदायत को ज़हन में रखते हुए मैं आपके सामने नमूने के तौर पे एक इक़्तिबास की आपके सामने मैं तशरीह आपको करके बताती हूँ। नमूने के तौर पे तशरीह करने के लिए हमने मुंतखब किया
किताब के सफ़ा नंबर 2 का दूसरा पैरा जो कि शुरू हो रहा है अज़्मो इस्तिक़लाल, शुजाअत, सब्र और ख़त्म हो रहा है जो कि सिर्फ पैगम्बरे इस्लाम की ज़माने में मिल सकता है। अब इसका हमने सियाक़ो सबाक़ लिखना है। सबसे पहले हम हेडिंग देंगे हवाले मतन, उसके बाद उसमें लिखेंगे सबक का उन्वान, मुसन्नफ़ का नाम, उसके बाद आगे हम हेडिंग देंगे सियाक़ो सबाक़। और सियाक़ो सबाक़ में हम शुरू करेंगे ऐसे कि सबसे पहले हम तमहीद के तौर पे एक फ़िक्रा लिखेंगे और वो तमहीद एक तरह से आप कह लें कि वो पूरे सबक का मरकज़ी ख़याल भी हो सकती है। जैसे इसका सियाक़ो सबाक़, अब इसमें हमें पता है कि अच्छा, इसमें एक और आपको आसानी के लिए चीज़ बता दूं कि जब आप सियाक़ो सबाक़ लिखेंगे उससे पहले आपने खुलासा तैयार कर लिया होगा। तो जो भी आपको इबारत सियाक़ो सबाक़ के लिए दी जाएगी, सबसे पहले आपने खुलासे को जहन में रखते हुए उसकी ख़ुद से तरतीब देख लेनी है कि ये कहाँ से लिया गया है। और ख़ुलासा चूँकि आपने मुख्तसरन तैयार किया होता है तो उस इबारत से ऊपर जो बात है वो आप खुलासे के लिहाज से आपने मुख्तसरन वो बात बता देनी है। अब ये पैरा इसमें अगर हम देखें तो इसकी सबसे पहले हम देखें कि हम तमहीदी एक फ़िक्रा लिखेंगे जो कि मैंने आपसे कहा है कि वो सबक का मरकज़ी ख़याल भी हो सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे हम देंगे कि सबक में मुसन्नफ़ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस मुबारक की पैरवी की अहमियत को वाज़ेह किया है। ये हो गया एक तमहीदी फ़िक्रा। उसके बाद इसका सियाक़ो सबाक़ हम लिखना शुरू करेंगे। हम कहेंगे कि तशरीह तलब पैरे से पहले मुसन्नफ़ बता रहा है कि अल्लाह ताला की मोहब्बत और उसके प्यार का हकदार बनने के लिए मज़हब इस्लाम ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी लाजमी करार दी है। इस्लाम ने अपने तमाम अफराद के सामने अपनी नबी की हयात का अमली नमूना रखा है। और इख्तलाफ अमल, अगर इस दुनिया की बुनियाद इख्तलाफ अमल पर है तो इस दुनिया में गुजारने के लिए बेहतरीन उसूल आपकी हयात मुबारक में से मिल सकता है, जो कि एक ऐसा रंगीन गुलदस्ता है जिसमें न सिर्फ इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल में दरपेश आने वाली मसाइल, कैफियत और अमूर से निपटने के लिए अमली रहनुमाई मौजूद होती है, बल्कि क़ल्बी और दिमागी जज्बात और एहसासात की मुख्तलिफ कैफियत को एतदाल में लाने और बाकायदगी में रखने के लिए अमली नमूना और रहनुमाई की भी ज़रूरत होती है, जो कि हमें इसी सीरत से मिलती है। अब ये देखिए खुलासा जो आपने तैयार किया था, अब उसमें जो तशरीह तलब पर है उससे ऊपर जो बात थी वो हमने मुख्तसरन बता दी। उसके बाद आपने कहना है कि तशरीह तलब इक़्तिबास के बाद मुसन्नफ़ ये बता रहा है कि दुनिया में जितने भी लोग मौजूद हैं उन सब की ज़िंदगी, ख्वाह वो अमीर हों, गरीब, फाते, मुफ्तू, आका, गुलाम, बाप, दादा, गर्ज के सब के लिए एक अमली हिदायत और रहनुमाई आपकी सीरत में मौजूद है। आपकी सीरत की रहनुमाई दायमी और आलमगीर है, इसलिए आपकी मोहब्बत और आपकी सीरत की पैरवी इंतहाई ज़रूरी है। ये हो गया आपका सियाक़ो सबाक़। अब इस पैरे की तशरीह वैसे तो हमने पढ़ाई के दौरान डिटेल से की थी, फिर भी मैं आपको दोहरा देती हूँ कि हर इंसान को, अच्छा, तशरीह में आपने सबसे पहले मुसन्नफ़ की लिखनी है वो खूबियाँ जो कि आपको लिखवाई थी। तशरीह के शुरू में आप देंगे कि सबक के मुसन्नफ़ मौलाना शिबली नोमानी के शागिर्द भी थे। इनके अंदाज़े बयां की नुमायाँ खुसूसियात संजीदगी, मतानत, शाइस्तगी, सादगी और पुरगारी से ज़ुबान और जो कुछ लिखा है तो वो सारा आपने लिख देना है। उसके बाद आपने देना है कि इस इबारत में मुसन्नफ़ बता रहा है कि हर इंसान को ज़िंदगी में मुख्तलिफ हालात व वाक़यात, जज्बात व एहसासात से दो चार होना पड़ता है। उसे मुख्तलिफ मामलात निपटाने के लिए पुख्ता अज़्म करना पड़ता है, कभी बड़ी हौसलाबंदी से काम लेना पड़ता है ताकि वो अपने मकसद के हसूल के लिए मजबूती से डटा रहे। बहादुरी और दलेरी के साथ मुश्किलात से नबर्द आज़मा होते हुए मंज़िल की तरफ बढ़ना पड़ता है। ज़ाहिर है कि इस दौरान उसे कई मुश्किलात पेश आती हैं, हालात कड़े, तल्ख़ और नामुवाफ़िक हो जाते हैं। देखिए एक एक लफ्ज़ को हमने खोल के बयान कर दिया। ऐसे में वो तहम्मुल से सब कुछ बर्दाश्त करता है, हौसले और साबित कदमी का मुज़ाहरा करता है ताकि दुनिया पर अपने मौक़िफ़ की सच्चाई और बरतरी वाज़ेह कर सके। वो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह की मर्ज़ी पर राज़ी रहता है, अल्लाह की रज़ा को अपनी रज़ा बना लेता है, मसाइब और मुश्किलात में गिला शिकवा नहीं करता, क्योंकि अब इसमें आप हवाला शामिल करें, क्योंकि अल्लाह ताला सब्र करने वालों को पसंद करता है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन। बाज़ औक़ात अपने जज्बात और एहसासात और नवाज़शों को भी कुर्बान कर
कर देता है। फिर कभी कभी हालात ऐसे होते हैं कि इससे सारी नेमतें जाती रहती हैं, वो बेबस हो जाता है, लेकिन उसमें भी जो है वो अल्लाह ताला से शिकवा नहीं करता। कभी कभी ऐसे होता है कि अल्लाह ताला उसे बहुत अता कर देता है, तो फिर वो उसकी ज़ात में सखावत का वस्फ़ पैदा हो जाता है। वो दूसरों अपनी दौलत दूसरों की भलाई और बेहतरी के लिए खर्च करता है। दौलत मिलने के बाद वो मगरूर नहीं होता। इसी तरह मुफलिसी और बेचारगी और मस्कीनी में भी वो खुश ही रहता है। यानी मुसन्नफ़ बता रहा है कि इंसान दुनिया में कोई कितनी बुलंद मुकाम और मर्तबे पर पहुँच जाए, कितनी आला हैसियत का मालिक क्यों ना हो जाए, उसे ज़िंदगी के नशेब व फराज से गुजरना पड़ता है। ऊपर जो सारी कैफियत है, उस ज़माने में रहते हुए ज़माने के अच्छे बुरे हालात देखने पड़ते हैं। अब इन तमाम हालात के लिए उसे किसी शख्स की रहनुमाई की भी ज़रूरत होती है, ताकि वो इन तमाम हालात से कामयाबी के साथ गुज़र सके। लिहाजा हर फ़र्द की कामयाबी और कामरानी के लिए जिस अमली नमूने की ज़रूरत होती है, मुसन्नफ़ बता रहा है कि वो अमली नमूना बिलाशुबा सिर्फ़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से ही मिल सकता है। फिर इसमें आपने वो हवाले शामिल करने हैं जो कि हमने वक्तन फ़वक्तन सबक में दोहराए थे। जैसे बेशक कुरान में इरशाद होता है कि बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। या जैसे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया था कि आपके अखलाक सरासर कुरान है, और उसमें कोई आप शेर भी शामिल कर सकती हैं। यहाँ पे मैं आपको नमूने के तौर पे एक शेर दे देती हूँ। आपने सबकी रहनुमाई की, सारी मखलूक से भलाई की। यह हमने नमूने के तौर पे एक नसर पारे की तशरीह कर ली। आपने इसी लेक्चर को ध्यान से सुनना है। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए एक्सरसाइज का सवाल नंबर 5 है, उसकी आपने तशरीह करनी है। अब ये देखें कि सवाल नंबर 5 में जो इक़्तिबास दिया गया है वो तकरीबन सबक के आखिर में से है। तो इसके ऊपर जितनी भी बात है उसको उसमें से आपने सिर्फ अहम पॉइंट लेने हैं और उसको मुख्तसर करके इतना लिखना है कि आपकी वो सारी बात जो है वो आ जाए 8 लाइनों में। अब उसके लिए पैटर्न भी मैंने साथ ये बता दिया। अब जवाब की हेडिंग देंगे, जवाब में आप लिखेंगे हवाले मतन, उसके बाद हवाले मतन दरमियान में हेडिंग देनी है। उसके बाद आप ये हेडिंग देंगे सबक उन्वान, मुसन्निफ़ का नाम, सियाक़ व सबक और तशरीह। इस पैटर्न से आपने तशरीह करनी है और अच्छे से तरीके से इसकी साथ आपने इसके हवाले भी शामिल करने हैं। तशरीह में आप वो सारे हवाले शामिल कर सकती हैं जो कि मैंने आपको साथ साथ दोहराए हैं। एक हवाला ख़ास तौर पे मैंने हवाला आपके लिए यहाँ पे लिखा है जो कि ख़ास तौर पे इस इबारत के साथ सूट करता है कि घटा एक पहाड़ों से बधा के उठी, पड़ी चार सू यक बजक धूम उसकी, कड़क और चमक दूर दूर उसकी पहुँची, जो टीगस पे गरजी तो गंगा पे बरसी, रहे इससे महरूम आबी न खाकी, हरी हो गई सारी खेती खुदा की। तो ये हमारा आज का लेक्चर हुआ मुकम्मल। आपने इन हिदायत की रोशनी में सवाल नंबर 5 की तशरीह अपने रजिस्टर पे लिखनी है। ये वीकेंड के लिए आपका काम है, आपका होमवर्क है। अच्छे से तरीके से इस काम को करना है ताकि आगे हम जितने सबक पढ़ें उनके सियाक़ो सबाक़ करने में आपको किसी किस्म की कोई दुश्वारी ना पेश आए। आज के लिए इतना ही। मंडे को इंशाअल्लाह ताला फिर नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।